नमस्कार साथियों। जैसा कि हम और आप बराबर समाज में देखते चले आ रहे हैं कि सरकार डेली कुछ ना कुछ समाज के लिए आज ये कर रहे, हम कल वो कर रहे, आज ये कर रहे। सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा व्यवस्था। सरकार शिक्षा व्यवस्था पर दुनिया भर के कानून बना रही है। बच्चों के लिए शिक्षा फ्री होना चाहिए, बच्चों के लिए मिड डे मील होना चाहिए, बच्चों के लिए हम ड्रेस फ्री कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम किताबें फ्री कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार डेली कुछ ना कुछ इन पर कानून बनाए जा रहे हैं और हम और आप देख भी रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है समाज में। जैसे कि बच्चों को फ्री शिक्षा हो रही है, कापी किताबें फ्री मिल रही हैं, ड्रेसें फ्री मिल रही हैं और अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक भी नियुक्त किए जाते हैं। सारा कुछ होने के बाद भी फिर समाज क्यों नहीं होने लायक करता है? हमारा जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि सरकार ने जब हमारे लिए ड्रेस फ्री कर रखा बच्चों का, खाना पीना फ्री कर रखा बच्चों का, छात्रवृत्ति लागू कर रखी बच्चों के लिए और अच्छे टीचर भी नियुक्त कर रखे हैं, पढ़े लिखे बढ़िया फर्स्ट क्लास, फिर समाज क्यों नहीं लायक करता है? मेन मुद्दा है ये। जब समाज लायक क्यों नहीं करता, इस बात के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। ठीक सी बात है, हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी जूनियर स्कूलों में जो मास्टर आते हैं वो बीडीसी, बीएड, टेट, एमए, डबल एमए, डबल इंग्लिश एमए, दुनिया भर की पढ़ाई करने के बाद तब वो सरकारी अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, चाहे प्राइमरी क्षेत्र हो चाहे जूनियर क्षेत्र हो। जब मास्टर अध्यापक अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी शिक्षाएं व्यवस्था उनकी हैं और पैसा भी नहीं लग रहा है समाज का, बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में किताबें दी जा रही हैं और खाना की व्यवस्था की जा रही है, अच्छे टीचर लगाए जा रहे हैं, बड़े बढ़िया पढ़े लिखे टीचर लगाए जा रहे हैं, पर समाज नहीं पसंद करता है। हाँ, समाज वहाँ पसंद करता है जो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट स्कूलों में हम और आप सब लोग जानते हैं, ये सबकी आंखों देखा केस है कि 10वीं पास, 12वीं पास और बीए और बाई चांस कोई बीएससी, और अगर कोई अच्छा टीचर है बीएड और बीटीसी करने के बाद कोई स्कूल में एक आध टीचर कहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते, बहुत ज़्यादा मानते, और जो शासन व्यवस्था कर रहा हमारे लिए उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो इसका क्या कारण है? हम बताना चाहूँगा इसमें जो हमारे खुद के कुछ विचार है। सरकार हमारे लिए सारे काम अच्छे कर रही है। जैसे सरकार ने हमारे लिए स्कूल दे दिया है, स्कूल की झाड़ पोंछ, उसकी रंग रोशन, उसकी डेंटिंग पेंटिंग, उसका बिजली व्यवस्थाएं, लैट्रिन बाथरूम स्कूलों में, ये सारे सरकार ने दे रखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे योग्य मुझे अध्यापक दे रखे हैं। लेकिन इस बात को कभी सोचा हम और आपने कि जो प्राइमरी स्कूल हुआ करते हैं, जूनियर स्कूल हुआ करते हैं, उसमें एक कमेटी बनाई जाती है, 5-7 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, वो एक निगरानी कमेटी हुआ करती है। और निगरानी कमेटी को इतना ख्याल होना चाहिए कि जो सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं जारी की हैं, क्या वो सुविधाएं सही रूप से, सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। हम और आप बराबर देखते हैं कि सरकार एक 50,000 40,000 रुपये जिस अध्यापक को दे रही है, स्कूल में आने का टाइम साहब 10 बजे, अध्यापक साहब आ रहे हैं 11 बजे, छुट्टी होने का टाइम 2 बजे, वो छुट्टी 1 बजे ही करके जा रहे हैं। साहब मास्टर साहब आ गए हैं, बच्चे अपने खेल रहे हैं और टीचर लोग अपने बैठे आपस में गपशप लड़ा रहे हैं। जो निगरानी कमेटी बनी हुई है उसे कोई मतलब नहीं है। भाई हमने आपने अपना वोट दे करके, अपना मतदान कर करके हमने सरकार चुनी इसलिए कि सरकार जब बनेगी तो हमारे लिए अच्छा काम करेगी,
अच्छा काम सरकार करेगी। जो हमने अपना वोट दिया, अपना राजा चुना है, हमने अपना मंत्री विधायक चुना है, तो इसीलिए चुना अच्छी सरकार आने के बाद हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी व्यवस्थाएं लागू करेगी। अब अच्छी व्यवस्थाएं तो नहीं हो रही हैं, वोट देने के बाद, राजा बनाने के बाद हमारे समाज का, हमारा खुद हनन हो रहा है। जब हमारा हनन होगा तो क्या हुआ फ़ायदा सरकार बनाने से? सरकार ने जो हमें सेवाएं दी हैं, जो अध्यापक हमारे लिए लगाए हैं, अगर टाइम से अध्यापक पढ़ाएं तो प्राइवेट सेक्टरों की अपेक्षा सरकारी टीचर ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपनी योग्यता हमारे बच्चों तक नहीं आ पा रही है। टीचर लोग सही ढंग से पढ़ाएं, सही ढंग से उन्हें शिक्षा व्यवस्था कराएं, तो प्राइमरी के बच्चे आज भी सफल हो सकते हैं। भाई सरकार ने जब सारी सुविधाएं दे रखी हैं तो वो क्यों नहीं हमारे समाज को मिल रही हैं? तो सबसे कहना चाहूँगा कि जो सामाजिक वहाँ कमेटी बना करती है स्कूलों में, वो कमेटी विशेषकर स्कूल पर निगरानी रखे, और जो सरकार ने तुम्हें सेवा दी है, जैसे टीचर सरकार ने दिया है, तो समाज का उस कमेटी का काम कराना है कि वो टीचर सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। निगरानी कमेटी बना दिया, निगरानी नहीं कमेटी कर रही सही ढंग से। जब निगरानी कमेटी सही ढंग से काम नहीं करेगी तो बच्चों को शिक्षा व्यवस्था नहीं बढ़िया मिल पाएगी। अब हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ अध्यापक कम योग्य हैं, रुपए ज़्यादा लिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, सरकार के पास बहुत सारा धन है। हम अपने प्राइमरी स्कूल को देख लें, अपने जूनियर स्कूल को देख लें, हमारे सरकारी विभाग की जो बिल्डिंगें अच्छे ढंग से नहीं बन पा रही हैं, जबकि सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ है। बच्चों के लिए स्कूल में देखा जाए, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी भी लैट्रिन बाथरूम व्यवस्थाएं नहीं है, पंखा नहीं है, वहाँ टीचर लोग आते हैं, दरवाजे खुले पड़े हैं, गेटों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में देखा जाए तो बहुत सुंदर बिल्डिंगें बनी हैं। हाँ, अब सुंदर बिल्डिंगें बनी प्राइवेट स्कूलों में, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो टीचर वहाँ के बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर दृष्टि के आदमी है, बहुत कमज़ोरी की मार चल रही है, और बिल्डिंगें बहुत सुंदर बनी हैं। सरकारी अध्यापक देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, उनकी खुद की व्यवस्था बहुत मजबूत है। सरकारी टीचरों का देखा जाए, जितने भी सरकारी टीचर बने हुए, इन सभी के घर बिल्डिंग देख लिया जाए तो इनकी सबकी बिल्डिंगें बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी होगी, बहुत अच्छी। और प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ साथ झोपड़ियाँ पड़ी हों और एक आध 2 कमरा बने हों। तो मैं खास कर कहना चाहूँगा कि समाज में जो सामाजिक दृष्टि से जो कमेटी बनाई जाती है शिक्षा व्यवस्था के लिए 4-4, 5-5 लोगों की, और वो कमेटी विशेषकर ध्यान दे शिक्षा व्यवस्था पर। सरकार ने जो टीचर हमें दिए हैं, वो उन पे हमको काम कराने हैं। सरकार ने हमारे लिए नियुक्त किया है, तो हमें उस पर काम करवाने हैं। काम करवाने का मतलब है कि हमारे बच्चों को टाइम से ड्यूटी आए, टाइम से ड्यूटी जाएँ, टाइम से बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल में मरम्मत नहीं हुई है तो वो यहाँ से चिट्ठी लिख के दे शासन को, जिला प्रशासन को, कि जिले की तरफ से वो उसकी मरम्मत की जाएगी, स्कूल की रंग रोगन किया जाएगा। लैट्रिन बाथरूम नहीं स्कूल में तो लैट्रिन बाथरूम लगाई जाएगी, पंखे नहीं है तो पंखे लगाए जाएंगे। ये सारी व्यवस्था की जाए, ये सारी जिम्मेवारी हमारी है, जो निगरानी कमेटी बनाई जाती है। तो मैं निगरानी कमेटी से कहना चाहूँगा कि उन पर विशेष ध्यान दें, और जो सरकार ने सुविधाएं लगाए रखी हैं, टीचर दे रखे हैं, उन पर काम कराने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।